हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी में हम एक ऐसे इंसान की बात करने लगे हैं जिसने ना कुछ बोलकर लोगों को हंसाया। अगर बात की जाए ना कुछ बोलकर लोगों को हंसाने की, तो ये काम बहुत मुश्किल है। अपने अंदर गम छुपा के लोगों के चेहरों पे हंसी लेके आना। ना कुछ बोला फिर भी कॉमेडी का बादशाह बन गया। उसका नाम चार्ली चैपलिन है। जी हाँ, आज हम चार्ली चैपलिन के बारे में बात करने लगे हैं। उसकी जिंदगी में भी बहुत से गम रहे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। आज भी अगर कॉमेडी की बात की जाए तो चार्ली चैपलिन का नाम टॉप पर आएगा। उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसने भी हिम्मत नहीं हारी। जिन्होंने कुछ करना हो वो समय नहीं देखते। चलो फिर बढ़ते हैं अपने स्टोरी की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल के आइकन को टच कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चार्ली चैपलिन का असल नाम चार्ल्स स्पिनस चैपलिन था। 16 अप्रैल 1879 में लंदन के शहर में पैदा हुआ चार्ली चैपलिन को बचपन ही से गुर्बत का सामना रहा। इसके माँ बाप शादी के थोड़ा अरसा ही साथ रहे। इसकी माँ स्टेज शो पर सिंगिंग करके थोड़े बहुत पैसे कमा लिए करती थी। एक दफा चार्ली चैपलिन की मां स्टेज पर सिंगिंग कर रही थी कि इसका गला बैठ गया। लोगों ने शोर मचाना और जूते फेंकना शुरू कर दिया। अपनी मां को रोता हुआ देखकर चार्ली चैपलिन ने गाना शुरू कर दिया। तब चार्ली चैपलिन की उम्र 5 साल थी। लोगों को उसकी आवाज मजाकिया लगी और हंसने लगे। कुछ लोगों ने इसकी तरफ सीके फेंके। वो गाना छोड़कर सीके उठाने लगा। लोगों को उसका ये भी अंदाज मजाकिया लगा और हंसने लगे। इसके कुछ अरसे के बाद उसके माँ बाप ने तलाक ले ली और चार्ली चैपलिन, इसकी माँ और उसका एक सौतेला भाई एक छोटे से घर में रहने लगे। चार्ली चैपलिन की मां से उनका खर्चा पूरा न होने की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई और अपने ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी, यानी पागल हो गई। अब चार्ली चैपलिन की सारी जिम्मेदारी इसके बाप पर आ गई। इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी तो उसकी सौतेली मां ने इसे के साथ अच्छा सलूक न किया। फिर इसको कुछ अरसा अनाथ आश्रम में भी रहना पड़ा और फिर जब उसकी मां ठीक होकर वापस आए तो फिर इसकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां आईं। कुछ साल गुजरने के बाद इसके बाप की डेथ यानी वो मर जाता है और फिर कुछ सालों के बाद इसकी मां की भी डेथ हो जाती है। चार्ली चैपलिन अकेले और तन्हा रह जाता है। फिर वो भी स्टेज शो करने लगा। इससे इसके खाने पीने का ही खर्चा चलता। अभी भी वो गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना मिजाहिया अंदाज लोगों के सामने पेश किया। लोगों को भी इसका मिजाहिया अंदाज पसंद आया। थोड़े से वक्त में वो अपने आसपास के शहरों में मशहूर हो गया। जब उसकी उम्र 19 साल की हुई तो वो अमेरिका चला गया। वो एक स्टेज शो कर रहा था कि इस पर अमेरिका के एक डायरेक्टर की नजर पड़ी। इसने इसके साथ मुआहदा करके चार्ली चैपलिन को अमेरिका ले गया। फिर इसने वहां बहुत सी मूवीज की। वहां से वो मशहूर हो गया। इसकी सभी मूवीज बहुत मशहूर रही। इसने वहां बहुत पैसा कमाया और फिर ये साइलेंट मूवी और कॉमेडी का बादशाह बन गया। इसके बाद भी इसको बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा, जैसा कि इसने 4 शादियां की। 3 के साथ इसकी तलाक हो गई और चौथी शादी इसके लिए अच्छी साबित रही। कुछ लोग उसकी 4 शादियों की वजह से इसे बुरा भी कहते हैं। इस वक्त मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने चार्ली चैपलिन से मिलकर कहा, तुम अपनी अदाकारी में एक लफ्ज भी नहीं कहते लेकिन फिर भी दुनिया आपकी बात को समझ जाती है। इसने जवाब में अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि कितनी हैरत की बात है कि आपके तमाम तर अल्फाज मौजूद हैं, लोगों के सामने भी हैं, लोग आपकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को आपकी बात समझ नहीं आती। चार्ली चैपलिन को अपनी जिंदगी में काफी अवार्ड भी मिले और एक दफा एक सर्वे भी किया गया जिससे ये पता चला कि लोगों का पसंदीदा एक्टर कौन है। सर्वे रिपोर्ट से पता चला कि ज्यादातर चार्ली चैपलिन लोगों के पसंदीदा थे। आज भी कुछ एक्टर इससे सीख लेते हैं, इसकी तरह एक्टिंग करते हैं। माइकल जैक्सन ने भी कहा था कि वो चार्ली चैपलिन जैसा बनना चाहते
اور وہ 25 دسمبر 1977 یعنی کرسمس ڈے یعنی جیسس کرائسٹ کا جنم دن لوگ منا رہے تھے۔ اس دن چارلی چیمپئن وفات پا گئے۔ آج بھی لوگ اس کو کامیڈی کا بادشاہ مانتے ہیں۔